घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है, कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए बिहार की, भारत की विरासत का अपमान करने वाले हमारे तीर्थों का विकास नहीं कर सकते। एनडीए सरकार बिहार को धरोहर आधारित पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बना रही। वो दिन दूर नहीं जब पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यहां सहरसा में भी आस्था के हमारे अनेक स्थल है। यहां संत कारू खिरहरी जी ने अपनी शिव भक्ति और गाय के प्रति समर्पण के कारण दिव्यता प्राप्त की थी। ये मानवीय मूल्य देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए एनडीए सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, अब मतदान की तारीख आ ही गई है। मैं दूसरे राज्यों से यहां अपने गांव में दिवाली और छठ पर्व मनाने जो साथी आए हैं, उनको मैं खास कहना चाहता हूं, आप आए ही हैं
और अगर आपका वोट आपका यहां पर है तो वोट दिए बिना वापस मत जाना। यहां वोट देकर के ही जाना और हो सके तो सरकार के शपथ समारोह में आकर के ही जाना। आपका वोट विकसित बिहार बनाएगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। एक बार फिर आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए, हमारे इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए मैं जरा हमारे इस चुनाव के उम्मीदवारों को कहूंगा, आगे आ जाइए आप लोग, आगे वहां खड़े हो जाइए। हाँ, वहां खड़े हो जाइए सब लोग। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाइए। थोड़ी जगह कर लीजिए, मैं वहां आकर के आप सबको मिलने वाला हूं। थोड़ी आगे जगह कर दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, सब खड़े हो जाइए। यहां आप सबके आशीर्वाद मेरे इन सभी साथियों के ऊपर रहे, ताकि बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का मेरा जो सपना है वो मैं पूरा कर सकूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।